हाथ कमंडल सूरज जैसे चमके मुख मंडल सूरज जैसे चमके मुख मंडल बड़ा कांधे चले नभ से देव सुमन बरसे रूप निहार नयन हर हर से रूप निहार नयन हर ऐसी झांकी पे जाओ बलिहार ऐसी झांकी पे जाओ बलिहार सिखाने आए प्रेम का मंत्र सिखाने आए प्रेम का मंत्र सिखाने आए प्रेम का मंत्र सिखाने आए अपना तरस दिखाने आए अपना तरस दिखाने आए इनकी लीला पे जाओ बलिहार उनकी लीला पे जाओ बलिहार आज बामन खड़े हैं गिरवार आज बामन खड़े हैं गिरवार जिंदगानी का कर ले सुधार जिंदगानी का कर ले सुधार बोले वामन भगवान की। आज वामन जी जब कुछ बोलते नहीं है तो राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई और राजा बलि कहते हैं गांव का जन्म गुणवत्ताम भ्रष्टम तथान्यपेयमुतवा विप्रकन्या। अगर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह कर दो। अरे आप कहें तो मैं गज घोड़े हाथी घोड़े जो कहे वो आपको दान में दे दूंगा। लेकिन भगवान अपनी माला पूरी कर रहे हैं, माला लिए जाप कर रहे हैं। जब देखा कि ये बालक कुछ नहीं बोल रहा
तो गुरु शुक्राचार्य का भी मन गदगद हो गया। धन्य हो राजा बलि कि ऐसा ब्राह्मण आपको मिला है जो कुछ मांगता नहीं, कुछ भी नहीं मांगता। अब तो भगवान धीरे धीरे जो है अपनी रूप माधुर्यता को दिखाते हैं और अपनी माला पूर्ण किया और बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज तो भगवान आज राजा बलि की सराहना करने लगे। राजा बलि, आप तो बड़े उत्तम कुल के हो। अरे आपके जो पर बाबा है प्रहलाद, अरे उन्होंने तो भगवान को प्रकट कर लिया था। आपके यहाँ तो एक से एक बढ़ के दानी हुए हैं। आपके जो पिता हैं विरोचन, वो भी बड़े दानी थे और आप स्वयं विरोचन, आप भी बड़े दानी हो। जब महिमा सुनी कि हमारे कुल के बारे में जानते हैं, कितना ज्ञात है इस बालक को, तब तो चरणों में गिर पड़े। अरे बोले प्रभु कुछ मांग। भगवान ने कहा कि आपने कहा था कि हमें गौएं दान दोगे। बोले जी महाराज, हमने कहा था गौएं आपको दान में देंगे। बताइए कितनी दे, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अरे बोले 2-4 रखने की तो जगह नहीं है और तुम 10 करोड़ की बात करते हो। अरे बोले महाराज चिंता मत करिए, आप जिस तरफ अपनी दृष्टि को डाल देंगे हम उस तरफ ही आपका महल बनवा देंगे, आपको गौएं दे देंगे। तो बामन भगवान कहते अच्छा ठीक है, महल बनवा दोगे तो मैं क्या उसमें अकेले रहूंगा? अरे बोले महाराज चिंता मत करो, आपके लिए एक ब्राह्मण बालिका की भी व्यवस्था कर देंगे, आपका सुंदर विवाह भी करवा देंगे। बामन भगवान ने कहा वाह बलि, आप हमारा विवाह करा दोगे? बोले जी महाराज आप कहिए तो मैं आपका विवाह करा दूंगा। तो बोले जब विवाह होगा तो 2-4-10 बच्चे भी होंगे। बोले वो तो महाराज आपकी, चाहे 2-4 करो चाहे 100-200 करो। तो बोले अगर हमारे बच्चे होंगे तो उनमें 2-4 मर भी सकते हैं। बोले ये तो ऊपर वाले के हाथ में है मरना जीना। तो भगवान कहते हैं राजा बलि जब मरना पड़ेगा तो रोने की व्यवस्था क्या है? बोली अगर पुत्र आपका मरेगा तो रोना भी आपको ही पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, जिस कार्य को करने से रोना पड़े राजा बलि, वो कार्य करना ही बेकार है। बलि ने अपने सर में हाथ ठोका, किसी तरह ब्राह्मण माना और हमने ज्यादा बात करी, ब्राह्मण फिर मना कर दिया। बलि ने कहा प्रभु कुछ तो मांग लीजिए, आप मेरे दरवाजे में आए हैं, ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा राजा बलि अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। राजा बलि ने कहा अरे भगवान, अरे ब्राह्मण देवता, वैसे भी किसी ने कहा है अग्रम बुद्धि बानिया मध्यम बुद्धि जात और तर्क बुद्धि तर्कणा बामण चौपट पाठ। अरे ब्राह्मण देवता आपको तो मांगना भी नहीं आता। अरे आपने मांगा तो 3 पग पृथ्वी। आजकल किसी से कह दिया जाए मांग लो क्या चाहिए तो लंबी लिस्ट निकाल के दे देगा। है? अग्रम बुद्धि बाना। एक माता थी, वो बड़ी निपन्न गरीब थी। अब उस गरीब के यहाँ बेटा तो था लेकिन बेटे के यहाँ कोई नाती नहीं था। भगवान की तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। वो जो माता थी वो वैश्य वर्ण की थी। उससे कहा वरदान मांगो क्या चाहती हो, लेकिन एक ही वरदान देंगे, इसके अलावा दूसरा वरदान नहीं देंगे। उसने आंख बंद किया कि क्या मांगे? अगर घर मांगते हैं तो फिर खाएंगे क्या, और अगर धन मांगते हैं तो रहेंगे कहाँ? तो उसने कहा प्रभु मैं एक ही वरदान मांगूंगी। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते? उसने कहा, क्योंकि उसके नेत्र भी चले गए थे, उसने कहा मैं अपने नाती को सोने के कटोरे में
दूध पीता हुआ महल के अंदर बैठे अपनी नेत्रों से देख लो। ना तो महल था, ना नाती था, और ना ही धन था। जब धन होगा तभी तो सोने का कटोरा आएगा, और जब नेत्रों की ज्योति होगी तभी तो वो दर्शन करेगा, और जब बेटे के बेटा होगा तभी तो नाती को देखेगी। तो उसने एक ही संग सब कुछ मांग लिया। ऐसी होती है बुद्धि किसकी? प्रथम बुद्धि, अग्रम बुद्धि वाणी। भगवान से कहा मांगो। भगवान ने कहा भाई मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा तो मैं अपने पैरों से नाप कर दूंगा। बोले नहीं, मुझे तुम्हारे पैरों से नहीं, अपने पैरों से ही नाप कर दूंगा। जब भगवान ने कहा अपने पैरों से, तो राजा बलि ने मन में विचार करा कि चलो हो ना हो इन्हीं के नाप से ही दे देते हैं। तो भगवान ने कहा कि चलो ऐसा करो कि अब दो। राजा बलि ने कहा आप जहां चाहो वहीं पर 3 पग पृथ्वी नाप लो। तो भगवान ने कहा ऐसे हम नहीं लेंगे। तो बोले कैसे लेंगे? बोले इसका संकल्प करो। जैसे ही संकल्प के बारे में कहा तो शुक्राचार्य जी का दिमाग ठनक गया। बोले ब्राह्मण बार बार संकल्प के बारे में क्यों कह रहा है? इसमें कोई ना कोई रहस्य है। नेत्र बंद करके देखा तो साक्षात परमात्मा परमेश्वर नारायण थे। अपने चेले का हाथ दबाया, बोला रे तुम इसे देने के लिए मत कह देना, नहीं तुम लुट जाओगे। बोले क्यों गुरुदेव? बोले ये कोई बामन त्रेपन नहीं है, ये साक्षात नारायण है। राजा बलि नाचने लगा, मैं धन्य हूँ, मेरे दरवाजे में स्वयं साक्षात परमात्मा आज एक भिखारी बन के आया है। अगर ये नारायण है तो मैं इसे भिक्षा देकर कम से कम ये तो गर्व से कह सकता हूं कि मैंने इस तीनों लोक को, जो तीनों लोक में सब कुछ प्रदान करता है, आज मैंने उसी देने वाले को ही दान किया है। और अगर ये नारायण नहीं हुआ, ये ब्राह्मण होगा, तो मेरा तो भाग्य वैसे ही प्रखर हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा समझ जाओ, गुरुजी हैं, तुम्हारे भले की बात कहते हैं, अभी भी सुधर जाओ। शुक्राचार्य जी ने कहा गुरुजी देखो अब आपने भगवान का नाम बता दिया, अब हमसे इनका मिलन करवा दिया, अब आप जाना चाहते हो तो जाओ। शुक्राचार्य जी ने कहा अब मानेगा नहीं, चेला लुट के ही रहेगा। गंगा सागर लिया, जैसे ही टेढ़ा किया उसकी टोटी से जल निकलने वाला था। शुक्राचार्य जी धीरे से गए, गंगा सागर की टोटी में घुस के बैठ गए। बोले ना जल गिरेगा ना चेला लूटेगा, न जल गिरेगा और न चेला लुटेगा। भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य के मन में भेद आ गया है, ये सबको समदृष्टि से नहीं देखता है। भगवान ने अपने कुशा के आसन से एक सीख निकाली और उस गंगा सागर की टोटी में जैसे ही डाला, शुक्राचार्य जी आंख लगाए बैठे थे। शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। एक आंख जैसे ही फूटी, शुक्राचार्य जी चिल्लाए, कहते कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, हमने अपनी व्यर्थ में ही आंख फुड़वा ली। भगवान कहते हैं कि अरे शुक्राचार्य, ये पृथ्वी में सभी तुम्हारे लिए बराबर है, सबको समदृष्टि से देखो, किसी को छोटा बड़ा मत समझो, सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के पुत्र हैं। वर्ण व्यवस्था भी भगवान की दी हुई है, हम सब भी भगवान के दिए हुए हैं, इसमें मतभेद मत करो। अब तो जैसे ही संकल्प लिया है, आज 3 पग पृथ्वी का संकल्प, तस्मात् त्वतो महीमि सद वृणेहं वरद सवात पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र सम्मतानि पदा मम। आज 3 पृथ्वी के लिए संकल्प किया। आज संकल्प करने के पश्चात भगवान ने कहा राजा बलि मुझे प्रणाम करो। और जैसे ही आज राजा बलि ने प्रणाम किया है, भगवान आज अपने शरीर को बढ़ाने लगे। आज भगवान ने जितने भी लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल पाताल महातल, सभी एक पैर में नाप लिए, दूसरे पैर में सारी पृथ्वी नाप ली। ब्रह्मा जी के
लोक से जैसे ब्रह्मलोक से भगवान का चरण निकलने लगा, ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडल उठाया और भगवान के अंगुष्ठ को धो लिया और उसी से आकाशी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 2 पग पृथ्वी में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, अब बलि के पास कुछ नहीं बचा। भगवान ने कहा बलि तुमने 3 पग पृथ्वी कहा था, अब तो 2 में ही तुम्हारा संपूर्ण राज्य समाप्त। तुम्हारा वरदान जो तुमने मुझे दान करने के लिए कहा था आज वह झूठा हुआ। गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ जी ने आज राजा बलि को बांध के डाल दिया। जैसे ही बलि को बांध के डाला, राजा बलि की पत्नी आई, भगवान के पैरों में गिर पड़ी, बोली प्रभु आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान ने कहा पूछो देवी, आप क्या पूछना चाहते हैं? उसने कहा प्रभु आप ये बताइए दान बड़ा होता है कि दान करने वाला? प्रभु ने कहा अरे दान करने वाला बड़ा होता है, दान तो छोटा होता है। तो बोले अभी तक तो उसके संपूर्ण राज्य को आपने नापा है, अभी हमारे राजन को थोड़े ही नापा है। आप अपना जो तृतीय पैर है वह राजा बलि के सर में रख के उसे अनुग्रहित करिए। भगवान प्रसन्न हो गए, राजा बलि को छुड़वाया और उसके सर पर अपना चरण रख दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान प्रसन्न हो गए राजा बलि से। जैसे ही प्रसन्न हुए, राजा बलि के सारे बंधनों से मुक्त करवा दिया और जैसे ही बंधन मुक्त हुए, भगवान ने कहा राजा बलि मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। बलि मुस्कुराए, अभी हमारे सामने खुद भिखारी बने थे और हम ही से कह रहे हैं मांग लो, हम कुछ भी नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूं। राजा बलि को भगवान ने स्वयं ही सुतल लोक का राजा बना दिया है। अभी भगवान कह रहे हैं कि अभी भी कुछ मांग लो, अभी भी कुछ मांग लो, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा, केवल इतना कहता है कि प्रभु जब भी मैं अपने इस महल से बाहर निकलूं तभी आपका दर्शन मुझे हो जाए। अरे मेरे घर के आगे जा, मेरे घर के आगे जा, तेरा एक मंदिर बन जाए। अरे जब खिड़की खोलूं तो तेरा ही दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा ही दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे सामने एक मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे सामने तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। तेरा ही दर्शन हो जाए। तेरा ही दर्शन हो जाए। दर्शन हो जाए। तेरा ही दर्शन हो जाए। हरि बोल। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी बस सूरत दिखाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी बस सूरत दिखाई देगी। और जब भजन करे कोई
जब भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे जा, मेरे घर के आगे जा, तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। आप भी बड़े भाग्यशाली हो कि आपके यहाँ भी राम जानकी सरकार बैठे हुए, लेकिन आपका सौभाग्य कहें कि उनका दुर्भाग्य कहें कि साल में कोई एक बार ही यहाँ पर एक या दो बार ही पूर्णतः सफाई होती। अरे आप नित्य प्रति आओ, उनकी शरण में उन्हें प्रणाम करो। जो यहाँ पर पेड़ पौधे हो जाते हैं धीरे धीरे उन्हें उखाड़ो, सबसे रखो। भगवान का मंदिर घर होता है, भगवान का ये घर है। बोले जब कथा होगी तभी साफ सफाई होगी। अरे क्यों होगी? अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हो, लेकिन भगवान के घर में साल में एक ही बार या दो बार। अरे आपका भी फर्ज है, यहाँ पर आओ, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, उनकी वंदना करो, और फिर देखो आपके परिवार में कितनी सुख शांति होगी। पूजा करनी नहीं है, भगवान का भजन करना नहीं है, और सोचो कि भगवान छप्पर फाड़ के पैसा दे दे, कहाँ से दे? अरे भगवान का मंदिर साफ करो, सबसे रखो, भगवान को आनंद होगा। और जब भगवान को आनंद होगा तो हमारे जीवन में अपने आप आनंद हो जाएगा। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। 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 मेरे गाना हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। मेरे गाना हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। भाई कोई बाहर से आया, बोले नंबरदार कहाँ है? अरे बोले भगवान के पास बैठे हैं, वहीं पर कीर्तन कर रहे हैं। तो अपने आप हमारी पहचान बढ़ जाएगी कि नंबरदार अधिकतर भगवान के ही मंदिर में मिलते हैं। अरे भगवान के पास जाओ, भगवान से मांगो। अरे जब भगवान की सेवा करोगे तभी तो अधिकार होगा भगवान से कुछ मांगने का। इसलिए नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। जाने का अर्थात जब ऊपर जाएंगे तो भगवान हमारी बाहें पकड़ के अपने धाम को लेकर जाएंगे। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। मेरे गाना हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। मेरे गाना हम दोनों
निकल जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे जा, मेरे घर के आगे जा, तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। एक बार सभी हाथ उठा कर राधे राधे बोले, राधे 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 वृंदावन में राधे राधे, गंगवाली में राधे 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 जब खिड़की खोलूं तो तेरा ही दर्शन हो जाए। अब हमारे जो मुख्य जजमान है वो यहाँ पर